जय श्री राम। आज हम रामायण की उस कथा को स्पर्श कर रहे हैं जिसे सुनते समय प्रश्न उठते हैं और उत्तर मौन में छिप जाते हैं। ये कथा विजय की नहीं, ये कथा अग्नि की है और उस नारी की जिसे स्वयं को प्रमाणित करना पड़ा। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध हो गया था, अधर्म पर धर्म की विजय घोषित हो चुकी थी। चारों ओर उत्सव था, जय घोष था। पर इस विजय के मध्य एक ऐसा क्षण आया जिसने रामायण को कथा नहीं, प्रश्न बना दिया। सीता अशोक वाटिका से मुक्त हुई, वर्षों का विरह समाप्त हुआ, पर मिलन के उस क्षण में आनंद से अधिक संकोच उपस्थित था। राम ने सीता को देखा, पर उनका स्वर उत्साह से नहीं, कर्तव्य से भरा हुआ था। राम ने कहा, ये युद्ध केवल सीता को पाने के लिए नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए था। परंतु समाज के मन में अब भी संदेह शेष था, और राजा का जीवन केवल हृदय से नहीं, प्रजा की दृष्टि से चलता है। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या राम को सीता पर संदेह था? ग्रंथ कहते हैं नहीं, राम सीता की पवित्रता जानते थे, पर राम अब केवल पति नहीं थे, वे राजा थे, और राजा का धर्म हृदय से अधिक समाज के भार से बंधा होता है। सीता मौन रहीं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई आंसू नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल एक शांत स्वीकार। मानो वे समझ गई हों कि ये परीक्षा उनके चरित्र की नहीं, समाज की है। सीता ने अग्नि को साक्षी मानने का निर्णय लिया। अग्नि, जो वैदिक परंपरा में सत्य का स्वरूप मानी जाती है। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, मेरा तन, मेरा अस्तित्व सदैव राम के प्रति शुद्ध रहा है, तो ये अग्नि मुझे स्वीकार करे। और फिर वो क्षण आया जब सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। न भय था, न हिचक, ये साहस नहीं था, ये आत्मविश्वास था। ये स्वयं को सिद्ध करने की नहीं, स्वयं को समर्पित करने की स्थिति थी। अग्नि प्रज्वलित हुई, पर अग्नि ने सीता को स्पर्श नहीं किया। अग्निदेव ने स्वयं सीता को सम्मान सहित बाहर लाया और संसार के सामने घोषित किया, ये नारी निष्कलंक है, निर्दोष है, पवित्र है। सीता सिद्ध हो गई, पर प्रश्न शेष रह गया, क्या इस सिद्धि की आवश्यकता थी? क्या नारी को बार बार स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा? राम मौन थे। उनका मौन अपराध नहीं, पीड़ा का संकेत था। धर्म की रक्षा हो गई, पर करुणा आहत हुई। और यहीं से रामायण केवल आदर्श नहीं, संघर्ष भी बन जाती है। अग्नि परीक्षा केवल सीता की कथा नहीं है, ये उस समाज का दर्पण है जहां नारी की शुद्धता सार्वजनिक परीक्षा बन जाती है। ये कथा पूछती है, क्या धर्म बिना करुणा पूर्ण हो सकता है? सीता ने अग्नि पार की, राम ने राजधर्म निभाया, और इतिहास ने दोनों को अमर कर दिया, पर साथ ही एक प्रश्न छोड़ दिया। ये निर्णय आप पर है। अग्नि परीक्षा धर्म की आवश्यकता थी या नारी की सबसे कठोर परीक्षा? जय श्री राम।